डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के चैप्टर में आगे हम आज लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, यानी समीकरणों के रूपांतरण। दिए गए समीकरण को अन्य समीकरणों में रूपांतरित करने की विधियों पर यहाँ हम विचार करेंगे, जिनके मूल दिए गए समीकरणों के मूलों से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन हुज रूट्स आर के टाइम्स द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन, यानी हमें वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुना हो। मान लेते हैं समीकरण है a0 x रेज़ टू n प्लस a1 x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम एक नंबर नाम दे देते हैं। माना इस समीकरण के मूल हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n डिग्री की समीकरण है, इसलिए इसके n मूल होंगे और हम इनको सिंबॉलिकली मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। अब हमें जो इक्वेशन निकालनी है उसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों के गुना है, इसलिए मान लेते हैं कि जो समीकरण है उसका एक मूल y है और जहाँ y का मान है kx के बराबर, तो x को हम y बाई के लिख सकते हैं। अब यह x का मान जब हम समीकरण एक में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण एक बन जाएगी a0 y बाई के रेज़ टू n प्लस a1 y बाई के रेज़ टू n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a0 y रेज़ टू n प्लस a1 k y रेज़ टू n माइनस 1 प्लस a2 k स्क्वायर y रेज़ टू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an k रेज़ टू n इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। सिंस y इक्वल टू kx, सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर y इज इक्वल टू k अल्फा 1 k अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू k अल्फा n। मतलब ये समीकरण 2 नंबर समीकरण जो है उसके रूट्स हमारे होंगे के अल्फा 1 के अल्फा 2 के अल्फा n, क्योंकि y जो है वो kx के बराबर था। तो साधारण शब्दों में हम देखें कि अगर हमारे पास समीकरण दी हुई है जो कि एक नंबर है और उसके मूल हमें ज्ञात करने हैं, मेरा मतलब एक ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल इस समीकरण के k गुना हो, तो हमें इसकी गुणांकों को क्रमशः 1 k स्क्वायर आदि से गुणा करने पर हमें नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। सेकेंड है इक्वेशंस हैविंग रूट्स विथ साइन अपोजिट टू दोज ऑफ गिवन इक्वेशन। समीकरण जिसके मूलों के चिन्ह दिए गए समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हो। मतलब हमें ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूलों के चिन्ह दी गई समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हो। तो एक तरीका तो यह है कि हम इस तरह की समीकरण k टाइम्स में लिख लें और फिर k की जगह -1 रख लें, या इसका दूसरा साधारण सा तरीका यह है कि अगर हम दी हुई समीकरण में x को -x से रिप्लेस करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ज्ञात हो जाएगी। तीसरा है इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरणों के व्युत्क्रम हो। मतलब हमें ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हो, रेसिप्रोकल हो। तो ऐसी समीकरण ज्ञात करने के लिए हम y इज इक्वल टू 1/x या x इज इक्वल टू 1/x रख देंगे और हमें समीकरण ज्ञात हो जाएगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो भी समीकरण हमें दी हुई है वो x में होगी और x को जब हम 1/x से रिप्लेस कर देंगे तब जो नई समीकरण प्राप्त होगी वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो ये थे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, यानी व्युत्क्रम समीकरण क्या होती है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय चेंजिंग x into 1/x इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। मतलब यदि किसी समीकरण में x के स्थान पर 1/x प्रतिस्थापित करने पर समीकरण परिवर्तित नहीं हो तो वह व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। मतलब
x को 1/x रख दें, यानी जैसे ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। इस समीकरण में अगर हम x की जगह 1/x रख दें और उसको रीअरेंज करें तो हमें यही रूप प्राप्त होता है। समीकरण की जो इक्वेशन ये जो है दी हुई वह एज इट इज़ रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसी समीकरणों को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह ये सेकेंड एग्जाम्पल भी रेसिप्रोकल इक्वेशन का है। मतलब इस समीकरण में जब हम x का मान 1/x से रिप्लेस करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमें समीकरण का यही रूप प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज सिंथेटिक डिवीजन, यानी संश्लेषित विभाजन। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, इसको हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ भाग ही देना है हमें, लेकिन दूसरे तरीके से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न है, डिवाइड x³ - 5x² प्लस 6x - 3 बाय x - 2। इसको हम पहले साधारण विधि से ज्ञात करते हैं, ये विधि आप जानते हैं। तो हम x³ - 5x² प्लस 6x - 3 में जब x - 2 का भाग देंगे तो साधारण विधि से हमारे पास x² - 3x कोशित प्राप्त होगा और -3 रिमाइंडर होगा, शेषफल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x³ - 5x² प्लस 6x - 3 = x - 2 इंटू x² - 3x - 3। और ये था साधारण भाग जो हम बहुत बार एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको सिंथेटिक डिवीज़न से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारा जिसमें हमें भाग देना है, यानी x³ - 5x² प्लस 6x - 3, इस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट जैसे x³ का कोफिशिएंट है 1 तो वो लिख लिया, फिर x² का कोफिशिएंट -5, फिर x का कोफिशिएंट 6 और लास्ट कांस्टेंट टर्म। ये सारे हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि अगर कोई टर्म मिसिंग है, जैसे x³ के बाद अगर सीधा x की टर्म होती तो x² का गुणांक हम 0 लिखते। तो हमें जितनी डिग्री का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे कम करते हुए प्रत्येक टर्म का गुणांक यहाँ लिखना है और जिससे भाग देना है। अब यहाँ हमें भाग देना है x - 2 से, तो गुणनखंड x का मान हुआ 2, तो हमें 2 से भाग देना है यहाँ पे। अब कैसे देना है, तो जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो हम एज इट इज़ रखेंगे, फिर इस कोफिशिएंट को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2 × 1 = 2 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -3 बचा। सिमिलरली -3 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो -3 × 2 -6 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ रखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 हुआ। तो कुल मिला के ये डिवीज़न हो चुका। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जो लास्ट टर्म होती है वो रिमाइंडर होती है, शेषफल, और बाकी टर्म्स हमारा क्वोशिएंट होता है। तो चूंकि 3 डिग्री के एक्सप्रेशन में हमने 1 डिग्री का भाग दे दिया, तो जो बची हुई टर्म्स हैं वो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 डिग्री मीन्स उसका गुणांक हुआ 1, तो x²। सेकेंड टर्म हो गई -3x, क्योंकि 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, और कांस्टेंट यहाँ 0 है, तो कांस्टेंट आप चाहे 0 लिखें चाहे ना लिखें, तो ओवरऑल जो क्वोशिएंट हुआ वो मिला हमें x² - 3x। तो यहाँ फिर हमारे पास एक्सप्रेशन है x³ - 5x² प्लस 6x - 3, दैट इज़ x - 2 इंटू x² - 3x - 3। तो ये था सिंथेटिक डिवीज़न। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज transform the following equation into an equation whose roots are 4 times those of given equation। हमें एक समीकरण दी हुई है और हमें वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल इस दी हुई समीकरण के मूलों का 4 गुना हो। तो जैसा कि अभी हमने आर्टिकल में देखा था कि हमें डायरेक्ट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 गुना का मतलब प्रथम पद को हम 4 की घात 0 से, द्वितीय पद को 4 की घात 1 से, तृतीय पद को 4² से और चतुर्थ पद को 4 की घात क्यूब से गुणा करेंगे तो हमें हमारी जो आवश्यक समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगी। सो मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय
4:0, 4:1, 4:2, 4³ respectively. We get this equation as 3x³ minus 2 into 4x square minus 4 square x plus 4³ equal to 0. और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है 3x³ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स एंड यूनिटी फॉर द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट टर्म. हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें गुणांक जो है वो फ्रैक्शन में है. अब हमें ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसमें गुणांक पूर्णांकों में हो और जो प्रथम पद का गुणांक है वो 1 हो. तो सबसे पहले प्रथम पद के गुणांक को 1 करने के लिए हम 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास इक्वेशन है x³ माइनस 3/2 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू 5x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0. इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं. नाउ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन हुज रूट्स आर m टाइम्स द गिवन रूट. हम क्या कर रहे हैं कि हमें इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पूर्णांक निकालना है. तो मान लेते हैं कि हम एक ऐसी समीकरण ज्ञात करते हैं जिसके मूल इस दी हुई समीकरण के मूलों का m गुना हो. तो हमारे पास वह समीकरण होगी x³ माइनस 3/2 इंटू 5 mx स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू 5 m स्क्वायर x प्लस 1/5 m³ इक्वल टू 0. m गुना रूट के हिसाब से हमने नई जो समीकरण ली है उसमें प्रथम पद को m की घात 0 से, द्वितीय पद को m की घात 1 से, तृतीय पद को m स्क्वायर से और चतुर्थ पद को m³ से गुणा किया है. और इस प्रकार हमें ये समीकरण ज्ञात हुई. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं सारी टर्म्स के, जैसे फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2 इंटू 5, थर्ड का 4 इंटू 5 और फोर्थ का 5. जब हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो हमें इनका एलसीएम प्राप्त होगा 2 इंटू 5. और m का यह मान मतलब m की जगह अब हम 2 इंटू 5 रखेंगे एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. तो हमें क्या मिलेगा x³ माइनस 3/2 इंटू 5, m की जगह 2 इंटू 5, x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 3/4 इंटू 5 एज इट इज़, m की जगह 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, ये m स्क्वायर हो गया, x एज इट इज़ प्लस 1/5 इंटू 2 इंटू 5³ इज इक्वल टू 0. और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 200 इक्वल टू 0. तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई जिसमें प्रथम पद का गुणांक 1 है और बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो पूर्णांक में हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. अर्थात एक समीकरण दी हुई है और हमें वह समीकरण निकालनी है जिसके मूल इस समीकरण के मूलों का व्युत्क्रम हो. तो हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम के लिए हम x को 1/x से रिप्लेस करेंगे. और जब हम x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास है 1/x होल रेज़ टू 4 माइनस 3 इंटू 1/x होल क्यूब प्लस 7 इंटू 1/x होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0. और इसको सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 2x रेज़ टू 4 माइनस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. और यही हमारी अभीष्ट समीकरण है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द रेसिप्रोकल इक्वेशन. हमें एक रेसिप्रोकल इक्वेशन दी हुई है, उसको हमें सरल करना है. तो जो समीकरण दी हुई है वो 4 डिग्री में है. x रेज़ टू 4 माइनस 10x³ प्लस 26x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो चूंकि ये 4 डिग्री में है तो हम इसमें 2 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे. रेसिप्रोकल समीकरण को सॉल्व करने का ये तरीका है कि जो भी इवन डिग्री इक्वेशन है उसमें हम जस्ट हाफ डिग्री से उसको डिवाइड करते हैं. तो जब 2 डिग्री यानी x स्क्वायर से इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 माइनस 10/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें. फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम साथ ले लेते हैं, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को साथ ले लेते हैं और थर्ड टर्म एज इट इज़.
अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की टर्म है, इसमें हम 2 ऐड कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस tan ऑफ x प्लस 1/x एज इट इज़, और 26 की जगह यहाँ 24 रह जाएंगे क्योंकि 2 हमने यहाँ पे ले लिए। तो हमारे पास ये समीकरण का नया रूप प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम x प्लस 1/x को यदि y मान लें तो ये समीकरण बन जाएगी y² माइनस tan y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास y के 2 मान प्राप्त होते हैं, 4 और 6। अब पहले हम y इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो यदि y इक्वल टू 4 हो तो y मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हुआ। इस समीकरण को हम यूँ लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस समीकरण से हमें x का मान प्राप्त होगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस 4/2 और 2 प्लस माइनस रूट 3। When y इक्वल टू 6 देन x प्लस 1/x इक्वल टू 6। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस समीकरण को जब हम सरल करेंगे तो x का मान होगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 4/2 और 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। Hence required roots are 2 plus minus root 3 and 3 plus minus 2 root 2। अब एक प्रश्न लेते हैं। Solve the following reciprocal equation 6x raised to 6 minus 25x raised to 5 plus 31x raised to 4 minus 31x square plus 25x minus 6 इक्वल टू 0। अब ये 6 डिग्री की इक्वेशन है और रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, या फिर हम इसका हाफ, डिग्री का हाफ यानी 3 डिग्री से यानी x³ से इस समीकरण को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है 6x³ माइनस 25x² प्लस 31x माइनस 31/x प्लस 25/x² माइनस 6/x³ इक्वल टू 0। फिर हम थोड़ा इसको रीअरेंज करें। फर्स्ट और लास्ट टर्म साथ लेंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट साथ लेंगे, थर्ड और थर्ड लास्ट हम साथ लेंगे, तो हमारे पास समीकरण की ये फॉर्मेशन आती है। तो हम देखते हैं कि इन टर्म्स में x माइनस 1/x थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 1/x कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म्स हैं 6 इंटू x² प्लस 1 प्लस 1/x²। यहाँ पे हमारे पास a³ माइनस b³ का मैंने फॉर्मूला लगाया है, तो a माइनस b कॉमन आ गया और रिमेनिंग बचा a² प्लस ab प्लस b²। तो ये टर्म यहाँ रिप्लेस हो गई। यहाँ माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 1/x और प्लस 31 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म हो गई x² माइनस 1। यहाँ हम 1 को ऐड करते हुए हम इसको यूँ लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 1/x एज इट इज़। और चूँकि यहाँ 6 हमने ऐड किया था इसलिए इस 31 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 25 और इक्वल टू 0। नाउ अदर x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जब हम x² माइनस 1 को 0 करेंगे तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे प्लस माइनस 1। ये 2 मान जो हमें प्राप्त हुए इसको हम 1 नंबर नाम दे देते हैं। अब ये जो फैक्टर बचा इसमें हम x प्लस 1/x को फिर y से रिप्लेस करें तो हमारे पास समीकरण है 6y² माइनस 25y प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास y के 2 मान प्राप्त होंगे 5/3 एंड 5/2। When y is equal to 5/3 then x plus 1/x इक्वल टू 5/3। इसको रीअरेंज करें तो इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 36/6 और 5 प्लस माइनस रूट 11 आयोटा अपॉन 6। ये जो मूल प्राप्त हुए इसको हम 2 नंबर नाम दे देते हैं। ऑल्सो व्हेन y इक्वल टू 5/2 देन y मीन्स x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इससे हम मूल ज्ञात करेंगे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 16/4 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3/4। और इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे 2 एंड हाफ। और ये जो 2 मान प्राप्त हुए इनको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं।
तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर से हमारे पास इस समीकरण के 6 मूल जो प्राप्त हुए वो हैं +-1, ½ 2 एंड 5 ± आयोटा √11/6। अब हमने जो रेसिप्रोकल इक्वेशन के 2 एग्जाम्पल लिए उसमें एक 4 डिग्री की इक्वेशन थी और एक 6 डिग्री की इक्वेशन थी। तो यहाँ हमने ½ डिग्री से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर इक्वेशन और डिग्री में हो, जैसे अगर जो टर्म्स हैं वो x⁵ से आई मीन 5 डिग्री की इक्वेशन हो, तो ऐसे में हम रेसिप्रोकल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें एक मूल इंस्पेक्शन विधि से यानी निरीक्षण विधि से एक मूल अलग करना पड़ेगा। और वह मूल जब अलग हो जाएगा, जैसे 5 डिग्री की इक्वेशन है और एक मूल अगर हम अलग कर लेते हैं तो उस केस में 4 डिग्री की इक्वेशन बचेगी। और उस 4 डिग्री की इक्वेशन को जब हम रेसिप्रोकली सॉल्व करेंगे तब हम उसको फिर 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अगर इवन डिग्री में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर और डिग्री में इक्वेशन दी हुई है तो पहले उसका एक मूल हमें निरीक्षण विधि से ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम उस रेसिप्रोकल इक्वेशन को इस विधि से सरल कर सकते हैं। थैंक यू।